हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो बेटा मुझे लगता है कि ये जो स्लोगन है ना, हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जरा ओल्ड वर्जन हो गया है। तो आज से हम बोला करेंगे हेलो वॉरियर्स। वॉरियर्स वो होते हैं जंगजू, जो जिंदगी के हर चैलेंज से, मैथ से, फिजिक्स से, हर मुश्किल से क्या करते हैं, लड़ जाते हैं, लड़ाके होते हैं, लेकिन हिम्मत के साथ, अकल के साथ, तवक्कुल के साथ और हिकमत के साथ। ऐसे ही नहीं बस जज्बाती होकर नहीं कि मार दूंगा मर दूंगा। ठीक है, तो हेलो वॉरियर्स। तो आज हमने बेटा सोल्व करनी है एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, क्लास 9 की। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बहुत ही प्यारा टॉपिक। क्या नाम है उसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये आपके पेज नंबर 104 पे है, 104 पेज पे है। ठीक है, और वहां पे इसकी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है कि जी ये एशियन जो पुरानी तहजीबें थी, जो पुराने लोग थे आज से हजारों साल पहले, तो उन्होंने काम किया हुआ है। उनके अंदर ग्रीक्स आ जाते हैं, ठीक है, यूनानी लोग, और उसके बाद इजिप्शियंस, मिस्री आ जाते हैं, फिर इंडियंस का जिक्र है, फिर मुस्लिम्स का, फिर यूरोप में किस तरह से वो आगे मजीद एडवांस लेवल पे गई अपनी ट्रिग्नोमेट्री जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो वो हिस्ट्री को रखते हैं, जरा आगे बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ एक्यूट एंगल। ये आपके पेज नंबर 105 पे है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए बेटा देखो, जब ट्रिग्नोमेट्री बात आ गई तो किसके साथ हमने डील करना है? राइट ट्राइंगल के साथ। तो सबसे पहले बच्चों को एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है राइट ट्राइंगल की साइड्स पहचानने में। तीन साइडें होती है ना, तो तीनों का अलग अलग नाम होता है, तो किसको हम क्या बोलें, किसको क्या बोलें, ये बड़ा चक्कर रहता है। तो मैं ये बताऊंगा, ये हमारे सामने एक राइट ट्राइंगल बन गई। ये मेरा ए कॉर्नर, ये मेरा बी कॉर्नर, जिनको वर्टिक्स कहते हैं, ये मेरा सी कॉर्नर। ठीक है, अब देखो यहां पे राइट एंगल होगा 90 का एंगल। पहले पहले अभी क्या सीखने लगे हम? साइडें किस तरह पहचाननी है, राइट ट्राइंगल की साइडें किस तरह पहचाननी। देखो 90 का एंगल तो पता चल गया ना, ऐसे लगेगा। अगर जैसी मर्जी बना लो, ये देखो, ये 90 का एंगल। ठीक है, अगर ऐसे बना लो तो ये देखो, ये 90 का एंगल। ठीक है, तो ये जो 90 का एंगल है, इसको सबसे पहले आपने पहचानना है अपनी राइट ट्राइंगल के अंदर। अब देखो बेटा, राइट ट्राइंगल का ये जो 90 का एंगल है, इसके सामने ये जो लाइन है, ये वाली, ये जो सामने सबसे लंबी लाइन है, ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन मिलेगी, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, एच से, या फिर इसको किससे, सी से जाहिर कर देते हैं, एच या सी, आप जो मर्जी लिख लो। अच्छा, अब उसके बाद रह जाती है बात कि बेस किसको माने और अपना परपेंडिकुलर किसको माने। तो यहां पे बेटा चॉइस है आपके पास। ठीक है, कि आप किस कॉर्नर पे किस एंगल के लिहाज से देख रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना रेफरेंस एंगल यहां पे इस एंगल के लिहाज से देख रहे हो, ठीक है, इस एंगल के लिहाज से देख रहे हो, इसको एंगल बोल दो थीटा। अच्छा, कुछ बातें और सीख लें। यहाँ पे एंगल को लिखने का तरीका होता है, मैं बताता हूँ आपको। अगर हमने ये लिखना है एंगल यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल है, ये ए वाले कोने में, ए वाले वर्टेक्स पे 45 डिग्री। तो मैंने इसको शो करना है, दिखाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा मेजरमेंट, यानी मैंने मेजरमेंट ली है एंगल की, कहाँ पे, ए पे, वो कितनी आई है, 45 डिग्री। यहाँ के लिए ऐसे भी लिख देते हैं, एंगल एक कितना है, 45 डिग्री, एम भी हटा देते हैं। या इसका और रवायती तरीका जो पहले यूज होता था, वो ऐसे भी लिख देते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी बराबर 45। मतलब एंगल किस कॉर्नर पे है, जो दरमियान में है। इसको ऐसे भी लिखते थे, मेजरमेंट ऑफ सी ए बी बराबर 45 डिग्री, मतलब वो क्या पे है, दरमियान में। क्लियर, समझ आ गई ये चीज। अच्छा, अब दूसरी बात, तो एंगल को इस तरह या सीधा ऐसे थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, थीटा बराबर 45। ठीक है, तो इसी तरह साइड्स को, जब ये देखो हमने मेजरमेंट ली साइड की, इसको या तो लिख लो हाइपोटेनियस हमारा, ये मान लो हमने मेजर किया, यह है हमारा 5 यूनिट, 5 सेंटीमीटर, तो चाहे इसको 5 सेंटीमीटर ऐसे लिख लो, चाहे इसको लिखो आप मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी, और इसके ऊपर ऐसे लाइन लगानी है, ये लेंथ मेजर की है, तो वो 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली इस तरह इसको लिखेंगे, तो इसको लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ ए सी, तो वो कितनी आ गई, मान लो ये 3, तो ये 3 सेंटीमीटर। इसी तरह ये वाली, तो समझ आ गई। तो ये साइड की मेजरमेंट है और ये एंगल्स की मेजरमेंट लेते हैं हम इस तरह से। अब देखो बेटा, अब यहां पे एंगल हो गया थीटा, एंगल हो गया थीटा। देखो थीटा जहां पे एंगल बनता है, उसके ऊपर दो मूवमेंट आर्म आती हैं, दो लेंस आती हैं, एक ये एक ये। तो ये तो हो गई, हमें समझ आ गया 90 के एंगल से समझ आ गया, जो लंबी वाली आर्म है, जो लंबी वाली लॉन्गेस्ट है, इसको तो बोलिए हाइपोटेनियस। तो ये जो दूसरी आर्म आएगी, जो दूसरी आर्म आएगी, जो एंगल के साथ कनेक्शन में होगी, जो एंगल में कंट्रीब्यूट करेगी। देखो ना, ये लाइन ना होती तो एंगल कहां पे बनता, ठीक है। तो ये लाइन जो एंगल के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, इस एंगल के साथ ही आ जाती है, तो इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। और इसको हमेशा बेटा आपने क्या बोलना है, बेस बोलना है, बेस बोलना है। इसको बी से भी दिखाया जाता है,
इसको स्मॉल बी से भी, वो नाम बाद में। अच्छा, अब तीसरी साइड जो इस एंगल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, देखो इसकी आर्म है नहीं है, और इसके ऑपोजिट है। अगर आप यहां से देखो तो ऐसे सामने है, यहां से ऐसे सामने, तो इसको कहते हैं ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड, तो इसको हम परपेंडिकुलर भी कह देते हैं, परपेंडिकुलर। घबराना नहीं है, अभी तक आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ साइड्स दिखाना सीखी हैं। अब यही ट्राइंगल अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये वाला, ये 90 का एंगल, ये हमारा हाइपोटेन्यूस, अगर मैं एंगल ये ले लूं थीटा, या थीटा 1, ये फाई ले लूं इसको, ठीक है, फाई 1, तो मुझे बताओ, तो शाबाश, फाई अकेला है, एंगल का नाम रखा है बेटा। देखो एंगल को थीटा, गैमा, बीटा, फाई, तो ये सिर्फ एक नाम है, सिंबल्स है उसको दिए हुए, जैसे हमारा नाम होता है गामा, माजा वगैरह वगैरह, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मुझे मेरा बेटा बताओ कौन कौन सी साइड क्या क्या होगी, पहचानो पहचानो, शाबाश। इसके बाद आगे बढ़े सर। 90 राइट एंगल, उसके सामने लॉन्गर साइड जिसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ओके, इसको मैं सी से दिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये एंगल बना, तो इसके साथ ये जो आर्म आ रही है इसको बोलेंगे बेस, ठीक है, इसको मैं दिखा रहा हूं बी से, बेस छोटी बी से। अच्छा, अब इसके सामने जो ऑपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और इसको मैं दिखा देता हूं ए से। नाम आप कुछ भी देख सकते हो, इसको एक्स, वाई, जेड, इसको जी, एच, एम, जो मर्जी नाम रखो, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये साइड्स पहचानी होंगी। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमने इसी को बेस रखना है या इसी को बेस रखना है, ये किस पे डिपेंड होगा, हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किस एंगल के लिहाज से देख रहे हैं। अगर इस एंगल के लिहाज से देख रहे हैं तो ये बेस है, अगर इस एंगल के लिहाज से देख रहे हैं तो ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, इसके लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ना समझ आए अपनी मार्कर रखें, ये सामने ऑपोजिट साइड, 2-3 निशानियां बता दी हैं, समझ जाए। एक तो ये देखो, इसकी एडजेसेंट साइड है, एंगल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, या तो अगर एंगल ऐसे खुला है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे खुला हुआ है, तो ये आपकी कौन सी लाइन जो होती है, बोलो इसको, कौन सी लाइन थी, इनिशियल आर्म, पढ़ के आए ना पीछे, इनिशियल आर्म, तो वही आपकी क्या बनेगी, बेस बनेगी। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो ना तो उसकी इनिशियल आर्म होती है, ना टर्मिनेटिंग आर्म होती है, और टर्मिनेटिंग आर्म क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हमने बेटा बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि रेशियो क्या होती है। रेशियो के बारे में पहले हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे कि फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है इस सारे कॉन्सेप्ट के अंदर। अब देखो बेटा, रेशियो का मतलब अगर आप समझ के लिए पढ़ो, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट के लिए समझो। अगर एक आसानी से चीज बतानी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछे किसी चीज के बारे में कि पेन क्या चीज है, तो हम कहेंगे पेन लिखने के काम आता है, पेन से हम अपनी चीजें नोट करते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं, वगैरह वगैरह, कई सौ काम आता है, डॉक्यूमेंट सोल्व करने का काम आता है, पेपर सोल्व करने का काम आता है, खुद से अपनी डायरी लिखने का काम आता है, किताबें लिखने के बारे में काम आता है। तो इसी तरह रेशियोज क्या आती हैं, रेशियो को समझे तो रेशियोज बेटा क्या आती हैं, कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज के दरमियान, और वो क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। यानी नंबरों को, अगर मैंने एक भाई के नंबर है, दूसरी बहन के नंबर है, उनको कंपेयर करना है तो नंबरों को नंबरों से करूंगा, ठीक है। अगर इसका मास और इसका मास करना है तो मास को मास से करूंगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, मास रेशियो, वजन, वजन मास रेशियो देख लो। फॉर एग्जाम्पल आपकी और आपके भाई, ठीक है, भाई हो गए दो, अली और इमरान, ठीक है, ये अली और ये रेशियो इसी तरह लिख देना, इमरान, ठीक है। इनकी रेशियो है 5:3, मतलब इसका जब 5 किलो वजन है, इसका 3 किलो है। जब इसका कितना हो जाएगा, देखो देखो देखो, 2 से ضرب 2, इसका 10 दुगना हो गया तो इसका भी दुगना ही होगा, फिर 6, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 10, इसका 20 हो जाएगा तो इसका 12, फिर ठीक है, इसका 40 हो जाएगा तो इसका 24। तो ये होती है रेशो, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें इसकी पता है ना, तो उसकी भी पता चल जाएगी। अब यहां पे ये रेशो का एक आपको समझ आया पहलू, एक साइड समझ आई। अब दूसरी साइड समझो, देखो क्लास 5 से या 6 से हम पढ़ रहे हैं रेशो, तो रेशो को हम ऐसे भी लिख लेते हैं 5/3। अब इसको सोल्व करेगा तो जवाब आएगा 1.666, चलता जाएगा, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करके 1.6 लिख लेता हूं। अब ये रेशो का जो रिजल्ट है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो अली का मास है, अली मास, ठीक है, वो क्या होगा 1.6 टाइम होगा ऑफ, थोड़ी इंग्लिश लिख रहा हूं, बताता हूं इसके बारे में, मतलब ऑफ इमरान मास, इमरान मैस। ये बड़ी कमाल की चीज है। अब देखो मैथ की जुबान में टाइम्स का मतलब होता है गुना करना, जरब देना, पहाड़ा पढ़ना। मतलब कि अगर अली का मास मान लो आपने मालूम करना है अली साहब का,
तो आप 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे किसके मास को, इमरान के मास को। फॉर एग्जांपल इमरान का जब हो गया मान लो चलो 3 था, तो इसका कितना आना चाहिए 5, तो ये देखो मल्टीप्लाई करो तो इधर 5 आएगा। मान लो इमरान का हो गया 20 किलो, तो मल्टीप्लाई करोगे 1.6 से, तो वो जो जवाब आएगा इसका कितना हो जाएगा फिर, तो इसका कितना हो जाएगा, इस तरह से दूसरा आ जाता है। मतलब कि जब हमें दो चीजों के दरमियान रेशियो पता है, रिजल्ट को समझो बेटा, रिजल्ट को समझो, मतलब जब हमें दो चीजों के दरमियान रेशियो पता है और हमें एक वैल्यू मिलती जाए, हम दूसरी निकालते जाएंगे। ये देखो यहाँ पे इसका 1.6 टाइम्स ऑफ इमरान मास। अब इमरान का जितना वजन होगा, मान लो इमरान का हो गया 6 किलो, ठीक है, तो इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस भैया का मास आ जाएगा जितना भी होगा। फॉर एग्जांपल इसका 3 से 6 हुआ, तो इसका 5 से 10 आ जाएगा, इसका आंसर मल्टीप्लाई करके निकालोगे। तो ये एक रिलेशन होता है, ये ही रिलेशन रेशियोज आपको यहाँ पे इस तरह की मिलेगी। इसके अंदर आपको रेशियो 0.8 मिल जाएगी, 0.75 मिल जाएगी, 0.94, इस तरह की रेशियोज मिलेंगी और वो रिजल्ट इन्हीं से निकल के आता है, ठीक है, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने से। ठीक, तो आई होप आपको रेशियो समझ आ गई होगी। रेशियो के दो कंसेप्ट, एक तो कंपैरिजन, ये इतनी चीज, ये इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी, ठीक है। दूसरा उनको डिवाइड करके ये डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये बताती है कि ये चीज इसका कितने गुना है, मतलब इसको कितना दफा मल्टीप्लाई करने पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे रेशियो आती, यहीं पे देखो यहाँ पे होता 5 रेशियो 10, तो 5 रेशियो 1, मतलब इसका जब मास 5 किलो है, इसका 1 किलो है, तो यहाँ पे रेशियो निकल के आनी थी 5/1 बराबर 5। तो मतलब कि यहाँ पे जो अलीज का मास होना था, अली मास, वो बराबर होना था 5 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ इमरान आई का मास। अब देखो यहाँ पे इसका जब हो गया 20, तो इसका उसका जब 5 गुना होगा, 5 2 10, तो उसका कितना हो जाना है 100 kg। अली का मास कितना हो जाना है 100 kg, इतना ज्यादा। जब इसका कितना होना है 20 kg। देखो तो यहाँ पे भी आप सीधा भी समझ सकते हो। देखो जब यहाँ पे इसका होगा 10, तो इसका 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, जब इसका 100 हो जाएगा तो इसका भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो इसका 20 हो जाएगा। तो इस तरह से, तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेशियो का। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का क्या मतलब है, आइए वो समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मतलब बेटा हमने रेशियो लेनी है किसकी, ये साइड्स की, ये साइड्स की। ये आप समझ आ गई हैं, ये साइड्स में सारी की सारी रेज करता हूँ, थोड़ा दोबारा बना लेता हूँ साफ करके इसको। ये देखो बेटा, ये हमारी राइट ट्राइंगल है, ये एंगल 90 का, ठीक है, और ये ए, ये फिर से बी, और ये फिर से सी। अब देखो बेटा ये हमने एंगल मान लिया थीटा, ठीक है, तो ये मेरी बेस हो गई, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस, तो इसको बोलता हूँ मैं परपेंडिकुलर को ए, बेस को बी, हाइपोटेनस को सी। आपकी मर्जी है, इसको अलग अलग भी बोल लेते हैं। इसको बोल लेते हैं हम पी से परपेंडिकुलर, इसको बोल लेते हैं कैपिटल बी से बेस, इसको बोल लेते हैं एच से हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, अब हमने इनकी रेशियो लेनी है साइड्स की। कितनी साइड्स हैं 3, ये 1, ये 2, ये 3, ट्राइंगल। अब देखो बेटा 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड की हम रेशियोज कैसे ले सकते हैं। देखो हम ए रेशियो सी ले सकते हैं, पहले ए बटा सी, रेशियो यही है ना, ऐसे ए रेशियो सी, तो डायरेक्ट मैं ये लिखूंगा, ठीक है। ये क्या है, ए क्या है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसकी रेशियो ले सकते हैं हम इक्वल टू। अच्छा अब इसका उलट भी कर सकते हैं, पहले हाइपोटेनस सी फिर रेशियो ए, ठीक है, मतलब एक साइड की दूसरी साइड के साथ 2 तरीके से रेशियो, फिर इसकी 2 तरीके से इसके साथ, फिर इसकी 2 तरीके से इसके साथ, तो टोटल 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं जो हम पढ़ते हैं। देखो अब आगे चलते जाओ, अब इसकी रेशियोज लेंगे, ठीक है, पहले क्या आएगा बी ओवर सी, इसकी और इसकी ली, फिर उलट सी ओवर बी, फिर आगे चलो इसकी रेशियो इसके साथ ए ओवर बी, फिर इसका भी उलट बी ओवर ए। तो इस तरह से हम 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ते हैं इसके अंदर, अपनी मैथमेटिक्स के अंदर, अपनी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब यहां से बहुत बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे आपको समझ आएगी कि असल में ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज। बिल्कुल आप, अच्छा ऐसा होता है कि जैसे खोदा पहाड़ निकला चूहा, आपको इतनी मुश्किल, इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर आप कहेंगे अरे ये तो हलवा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक, अब देखो बेटा, अब ये जो रेशियो है, ठीक है, इसको ये देख लो, ए को परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पे बेस
ओवर हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाइपोटेनियस ओवर बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहाँ पे बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा मुझे कैसे ये याद है फटाफट मैं बताता हूँ आपको, एक आसान सी ट्रिक है वो बता दूंगा तो आप भी निकल लेंगे, इसी तरह आपको भी याद होगी। ठीक है, तो आप चाहे इसमें लिखें, आपकी बुक में लिखा हुआ, चाहे इसमें लिखें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, याद करवाने के लिए था। प्रैक्टिस मस्ट है बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा इसको दिल लगी से, मोहब्बत से, प्यार से पढ़ोगे, अटैचमेंट से पढ़ोगे, उतना ही बेहतर होता चला जाएगा आपके लिए। अच्छा अब बेटा ये जो है ना, इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नहीं है, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को, यानी रेशियोज ऑफ साइड्स बोल दो या लेंथ, रेशियोज ऑफ साइड्स रिलेट विद एंगल थीटा, एंगल थीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को क्या करते हैं, हम रिलेट कराते हैं, उनका एक दरमियान में कनेक्शन बनाते हैं, किसके थ्रू, थ्रू अ फंक्शन, थ्रू सम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ खास, फंक्शंस के थ्रू, फंक्शंस थ्रू सम स्पेसिफिक फंक्शंस, फंक्शंस के थ्रू। अच्छा जी, अब फंक्शंस का मतलब क्या है, देखो ये मेरा एंगल थीटा, ये इसके ऊपर मैं लगा दूंगा एक फंक्शन साइन, तो इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। अब मैं बताऊंगा ये फंक्शन क्या होता है, क्या बला होती है, कैसे कैसे काम करता है, सारा आगे चलूंगा, पहले आप समझते जाएं। अच्छा इसको कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आगे आ गया कोसेकेंट थीटा, ये इसका उलट होता है, साइन थीटा आपको आ गया तो कोसेकेंट थीटा आप खुद ही लिख लोगे, सी को ऊपर ले जाओ, ए को नीचे ले आओ, इसका उलट, इसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, अब आ गया जो बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इसको करते हैं कोस थीटा, पूरा नाम होता है इसका कोसाइन। ठीक है, इसका साइन होता है SINE साइन, इसका होता है कोसेकेंट थीटा, कोसिक बोलते हैं इसको, या कोसिक बोलते हैं। अच्छा अब नीचे वाला जो होगा इसको बोलते हैं सीकेंट थीटा, और शॉर्ट फॉर्म होती है सेक थीटा, ये सेक थीटा लिखा हुआ, फिर ये इसका उलट हो जाएगा, ये दोनों जोड़े में है, अगर आपको ये आता है तो ये इसको उलट बनाओ तो ये आ जाएगा, ये दोनों जोड़े में है, ये आता है आपको तो ये आ जाएगा। अच्छा अगला आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बोलते हैं इसको टेंजेंट थीटा, और शॉर्ट फॉर्म है टैन थीटा, और ये इसका उलट, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और शॉर्ट फॉर्म है कॉट। तो ये 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को एंगल के साथ रिश्ता बनाया जाता है, एंगल के साथ इसका फार्मूला बनाया जाता है। और ये फंक्शंस काम कैसे आते हैं अब मैं बताने लग जाऊंगा तो आप यहां से डिवाइड हो जाएंगे, काम है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बनाऊं, छोटी सी प्यारी सी एक, मैं यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनाऊं, राइट ट्राइंगल बनाऊं, बना ली। ठीक है, अब इसकी साइड है 3, इसकी साइड है 4, अब ये वाली मुझे मालूम करनी है, ये तो मैं मालूम कर लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये साइड भी नहीं पता, ये भी मैंने ये भी मालूम करनी है, तो अगर मुझे यहाँ पे एंगल थीटा बताओ, थीटा बताओ, और ये मुझे वैल्यू बताओ बी की, तो देखो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू पुट करूंगा इस वाले फार्मूले में, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ से सी की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से अगर हमें एक एंगल और एक क्या बताओ साइड बताओ, हम दूसरी साइड से निकाल सकते हैं, हम दूसरा एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल फाई निकाल सकते हैं, तो फायदे बहुत हैं। ठीक है, तो इसको कर दें साफ। अब आ जाओ इस तरफ, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब समझते हैं कि जी ये रेशो ले ली हमने साइड्स की, तो उनका क्या मतलब बनता है, और ये जो साइन थीटा लिखते हैं इनका क्या मतलब बनता है। इनमें से मैं एक आपको बता दूंगा, बाकी सारे भी ऐसे ही होते हैं, अक्सर ये टीचर बताते नहीं है, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट के लिए वो बस बता देंगे, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। ठीक है, और ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताऊंगा, है हालांकि ये अपर लेवल का, आपका इंजीनियरिंग में आगे मास्टर में जब आप 14वीं क्लास में 16वीं क्लास में पढ़ते हैं, मेन रिसर्च करते हैं, तब ये चीज़ें समझ आती हैं। बहरहाल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये इक्वल आया तो आया कैसे, और ये साइन थीटा और साइन थीटा के थीटा के साथ साइन क्या बला लगी हुई है। इसी तरह अगर ये साइन समझ आ गया तो आपको कोस की भी समझ आ जाएगी, इसी तरह टेन की भी समझ आ जाएगी। तो शुरू किया जाए। हाँ जी, चलो जी, चलो जी प्यारे बच्चों, तो अब हमारे सामने एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के टूल यूज किए, उसके अंदर प्रोटेक्टर होता है, रूलर स्केल होता है, तो मैंने ये वाली मेजर की साइड, ठीक है, ये साइड मेरे पास, इसकी मेजरमेंट मैंने लिख ली MAB लेंथ, ये शॉर्ट वाला है छोटा सा, तो वो मान लो 3 आई, मतलब ये मेरी आ गई 3 यूनिट, ये मेरी आ गई ऐसे ही 4 यूनिट, ये आ गई मेरी 5 यूनिट।
अब यहीं पे मैंने वो जो अपना एंगल वाली डी होती है जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं वो रखा, ये एंगल मेजर किया ऐसे, तो ये मेरा आ गया तकरीबन 53 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब जरा देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पहचानो। अरे सारा आसान है, ये 90 का एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और यहाँ पे हमने एंगल लिया तो इसके साथ वाली लाइन, ये जो एडजेसेंट साइड है, जो इसकी इनिशियल लाइन है, इनिशियल आर्म है, तो वो बेस हो गई और ये सामने परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर पी ओवर हाइपोटेन्यूज एच, मतलब अगर इसको बोले ए हाइपोटेन्यूज का मुताबिक, सॉरी परपेंडिकुलर, इसको बोले सी, तो ये मतलब अगर ए की वैल्यू रखें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, इसका जवाब निकालोगे 0.7953 इस तरह कुछ चलता जाएगा। आपने इसको राउंड ऑफ करके तकरीबन 0.8 लिख लेना है, 0.8 लिख लेना है। ठीक है, अब इसी साइड पे अगर आप अपना एंगल थीटा की जगह 53 पुट करोगे, 53 और यहाँ पे साइन लगा दोगे तो वो भी आपको तकरीबन जवाब इसी तरह का मिलता जुलता 0.794321 इस तरह का तकरीबन 0.8 ही देगा, 0.8 ही देगा, मतलब क्यों देगा, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो समझ आया, इसको डिवाइड किया तो ये जवाब आ गया। यहाँ पे एंगल के साथ साइन क्या खेल खेलता है, ठीक है, साइन क्या खेल खेलता है, साइन है क्या चीज, ठीक है, क्या साइन के पास जादू है कि वो हमें रेशो दे देता है, साइड्स की रेशो दे देता है। तो मैंने बताया था ना, अगर हमें रेशो बताओ, हमें अगर रेशो बताओ और हमने साइड की दूसरी साइड निकाल सकते हैं, दो साइड्स की, चलो बड़ा हमें रेशो दे देता है। अब ये क्या कनेक्शन है, ठीक है, अच्छा फिर हमें रेशो चाहिए क्यों, रेशो चाहिए क्यों, पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो हमें साइन हमने 53 किया, हमारे पास रेशो आ गई 0.8। अब 0.8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, बोलो 5 से, तो मेरे पास दूसरी साइड निकल आएगी। ठीक है, इस तरह से साइड्स निकालने के लिए यूज होती है, वो आगे जाके आप पढ़ लेंगे, आगे एक दो एक्सरसाइज आएंगी उसके अंदर। अब यहाँ पे क्या क्या नहीं होती है, देखो बेटा यहाँ पे कहानी वगैरह कुछ नहीं होती, पूरी लॉजिक का पूरा मंत्र का, पूरी मैथमेटिशियंस की मेहनत है, मैथमेटिक्स है मेरा बच्चा और मेरे ऑडियंस। तो यहाँ पे बेटा एक सीरीज होती है, इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज का मतलब होता है कि आप आगे जाके पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, इनफाइनाइट सीरीज, उसमें हजारों तरह की सीरीज आ जाती है। मैं आपको एक सिंपल सी बताता हूँ, उसको बोलते हैं टेलर सीरीज। ठीक है, तो टेलर सीरीज होती है साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस के बाद माइनस, मेरे ख्याल से पहले प्लस है, हमारे पास देखो, हाँ जी यहाँ पे आता है माइनस, फिर प्लस थीटा पावर 5 ओवर 5 का फैक्टोरियल, प्लस फिर प्लस के बाद एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस, थीटा पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल। तो ये एक पूरी मैथमेटिक्स है, आगे आप पढ़ते जाओगे, ये इनफाइनाइट है, रुकने वाला नहीं है, लामहदूद नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है। तो जब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन 53 पुट करते हो, यहाँ पे 53, यहाँ पे माइनस 53 का क्यूब लोगे, फिर नीचे 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसे प्लस आगे सोल्व करते जाओगे तो आपके पास एट द एंड जवाब क्या निकल आएगा, 0.8 आएगा। वो इत्तेफाक से जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वो इस रेशो के बराबर आ जाता है। किसकी रेशो के बराबर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो के बराबर। तो इस तरह से यहाँ पे साइन कोई जादू नहीं है, साइन एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है एक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, एक लॉजिक है जिसके थ्रू हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं, रेशियोज पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से अगर ये हमें रिलेशन पता हो, अगर हम एंगल की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये साइड आ जाती है। आपको 4/3 नहीं पता, आपको ये एंगल पता है, तो आप एंगल साइन लगाओ तो आपके पास ये दोनों की रेशियो आ जाएगी। इसी एंगल की अगर आप कोस लगाओ तो आपको ये वाली रेशियो आ जाएगी, इसकी 3/5 का जवाब मिल जाएगा, 3/5 का जवाब मिल जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट बिहाइंड, पीछे इसके कॉन्सेप्ट था। ठीक है बच्चा, अगर नहीं समझ आई तो रिवाइंड करेंगे, दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने अपनी रेशियोज को याद कैसे रखना है। तो रेशियोज को याद रखने के लिए आपने जहां कहीं पे भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आप अपना कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने सिंपल बोलना है, पढ़ो बढ़ो पाकिस्तान। तो यहाँ पे 3 देखो, मैं कहां पे बना दूं, यहाँ पे चलो बना देता हूं, P फॉर पढ़ो, B फॉर बढ़ो, P फॉर फिर पाकिस्तान, और नीचे हिप हॉप बीट्स, ये गाने की शक्लें होती हैं, हिप हॉप बीट्स। ठीक है, ये ऐसे याद रखो, P पढ़ो, B से बढ़ो, आगे पाकिस्तान, हिप, ये होता है हिप हॉप बीट्स, ये गाना के म्यूजिक की एक टाइप होती है, ये पढ़ो बढ़ो पाकिस्तान। अब देखो बेटा यहां पे अगर मैं लिख दूं P से पढ़ो, B से बढ़ो, P से पढ़ो, B से बढ़ो पाकिस्तान, हिप हॉप बीट्स। अब अगर मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ लिखूं, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये रेशो बराबर आ जाती है साइन थीटा के। ठीक है, इसको नीचे की तरफ लिखूं तो ये आ जाता है कोस थीटा के बराबर, क्या, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको नीचे की तरफ लिखूं तो ये आ जाता है टेन थीटा बराबर बी परपेंडिकुलर ओवर बी बेस। और अब दूसरी चीजें इसका उलट निकल आएंगी, कोसेकेंट, इसको उलट लिखें उल्टे तरीके से,
हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये हमारा आ जाता है कोसेक थीटा, इसका उलट। और इसी तरह इसका उलट लिखना है तो इसको उल्टा लिख दो, एच ऊपर बी नीचे, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो ये बन जाएगा सेक थीटा। और इसी तरह इसका उलट क्या होता है, कोट थीटा, इसको लिखने के लिए बी को ऊपर ले जाओ और पी को नीचे ले आओ। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट, पी को नीचे ले आओ। तो इस तरह से आपने अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद रखनी है, ठीक है। अब टीचर्स यहाँ पे बच्चों के साथ पूरा क्लैब नहीं करते, उनको बताते नहीं है। देखो अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर मेरे पास इनमें से ये चीज ना दी गई हो, या तो रेशियो नहीं दी गई होगी हम एंगल मालूम करेंगे, या एंगल नहीं दिया गया होगा हम रेशियोज मालूम करेंगे, या तो रेशियोज नहीं दी गई होंगी हम रेशियोज मालूम करेंगे, एंगल दिया गया होगा, या एंगल नहीं दिया गया होगा रेशियोज दी गई होंगी हम एंगल मालूम करेंगे, रेशियोज दी गई होंगी। तो अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। 2 और 3 वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, बाकी हम दूसरा कंसेप्ट है वो आगे जाके करेंगे, क्योंकि मोबाइल जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और उससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाता, इसलिए मैंने लंबी वीडियो बनाने की कोशिश किया, 2-3 दफ़ा मोबाइल बंद हो जाता है खुद ही, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे इसका। अच्छा बेटा एक और चीज़ समझ लें, अगर आप अकेडमी वगैरह में जाएं या किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए जाएं तो वो आपके साथ थोड़ी चालाकियां करते हैं, आपसे इधर उधर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स का क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, राइट ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये एंगल होता है 90 का एंगल, ठीक है। तो ये 90 का एंगल, ठीक है, प्लस ये एंगल जो होगा हमेशा ये छोटा होगा 90 से, मतलब फॉर एग्जांपल ये मान लो ये क्या हो गया आपका 55 डिग्री का हो गया, ये वाला ये कितना हो गया 55 डिग्री। अब ये कितना होगा, ये होगा आपका 35 डिग्री, ठीक है। और इनका जमा करके तीनों का सम कितना आता है 180। ये चीज भी याद रखो कि अगर हम एक ट्रायंगल के तीनों एंगल जमा करें, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, इनका जमा करने पे टोटल कितना आता है 180 डिग्री। और दूसरी बात ये कि ये एंगल 90 का हो गया, इसकी हमने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में नहीं पढ़ना, इसकी रेशियोज नहीं लेंगे। तो कौन सी लेंगे, ये वाले एंगल की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ले सकते हैं, ये वाले एंगल की। तो ये दोनों एंगल 90 से छोटे ही तो हैं, तो इसलिए हम लेते हैं कि इनकी स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स। अब देखो बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्स। यहाँ पे आप बुक के अंदर देखोगे तो आपको 3 राइट एंगल्स दी गई हैं, ए बी सी। बी सी की बाद में बात करते हैं, पहले ये देखो फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाए तो आपने वो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है और उनके साथ जो फंक्शन के थ्रू एंगल कनेक्ट हो रहा है वो निकालना है। अच्छा अब देखो इसके अंदर हमने रेशियोज निकालनी है, ठीक है। तो कौन कौन सी निकालनी है, नंबर 1 पे देखो उन्होंने ऐसे पार्ट्स बनाए हैं, पहले क्या करना है साइन थीटा फाइंड करना है। अब हमें नहीं याद सर, हम क्या करें, वही लिख लो अपनी कहानी, पढ़ो बढ़ो पाकिस्तान हिप हॉप बीट्स। अब देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये क्या आता है हमारा साइन थीटा, किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब साइडें तो पहचानी सिखाई हुई हैं, फिर से सीख लो, ये एंगल 90 का, इसके सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और ये साइड जो एंगल के अंदर आ गई ये हमारी बेस, और ये जो साइड ऊपर है ये हमारी साइड हो गई क्या परपेंडिकुलर पी, ठीक है। ज्यादातर इसको मैं फिर बता रहा हूँ ए बोल दिया जाता है, इसको स्मॉल बी बोल दिया जाता है, इसको सी बोल दिया जाता है। अच्छा अब क्या आएगा यहाँ पे बोलो, परपेंडिकुलर 4/5। इसी तरह दूसरा पार्ट इसका करना है, पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे लगा लो साइन कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या आता है बेस, तो बेस कितनी है 3 और हाइपोटेन्यूस 5, ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरह tan थीटा, tan थीटा के क्या निकालना है बेटा, मैंने इसको प्रैक्टिस किया मुझे इसलिए पता है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्यूस नहीं, बेस बेस कितनी 3, देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3, परपेंडिकुलर 4/3। अब आगे क्या निकालना है, आगे सीकेंट थीटा निकालना है नंबर 4 पे, सीकेंट थीटा ये पार्ट नंबर 4 है आपका, ये 3 था, ये आपका 3 हो गया, ये 4। अच्छा 4 इसका उलट होता है तो ये हो जाएगा, सीधा सीधा दिमाग लगाना ही नहीं, 5/3 इसका उलट होता है सेक थीटा। अच्छा आगे करना है कोसेक थीटा पॉइंट नंबर 5, ये इसका उलट होता है, इसका उलट 5/4। अच्छा आगे 5, ये 5 करने थे, 5 हो गए, ये 4, ये आपका पार्ट नंबर 5, ये आपका 2। अच्छा अब आगे देखो बेटा, अब आगे उसने गेम खेली है नंबर 6 में, उसने कहा कि कोट 5, अब एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज हो गया तो साइडें चेंज। अब देखो ये एंगल, ये हाइपोटेन्यूस तो नहीं चेंज होगा, ये बन जाएगी हमारी बेस बन जाएगी, ये हमारी बेस बन जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे ही करो,
इसी इक्वेशन को या तो इसी ट्राइंगल को, अगर यहाँ पे समझ आता है यहाँ पे समझ लो, या इसी ट्राइंगल को चेंज कर दो। अब ये देखो फाई इस एंगल से देखना है तो ये हमारी क्या बन जाएगी बेस, तो बेस कितनी थी यहाँ पे 4, और ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, और ये हाइपोटेनस सेम रहेगा। या आपने इसको पिछली वाली में रखा और इसमें आप इसको ऐसे थोड़ा घुमा दो, चेंज कर दो, तो ये देखो ये हमारा 90 का एंगल यहाँ पे चला गया, यहाँ पे क्या रहेगा बी, ए ऊपर आ गया, ए ऊपर आ गया, और ये सी नीचे चला गया, और यहाँ पे एंगल फाई, यहाँ पे एंगल थीटा। अब ये देखो ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया फिर 3, बेस कितना हो गया 4, ये कितना रहेगा 5 ही रहेगा। या इस तरह चेंज कर लो या इस साइड से समझ लो, ठीक है बेटा। अब देखो कोट थीटा, तो कोट थीटा उलट होता है टेन थीटा का, तो पहले टेन थीटा निकालो, टेन थीटा भी निकालना है अगले में 7वें में, तो पहले 7वां सोल्व कर लो। टेन थीटा, बोलो बोलो टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन फाई, सर थीटा नहीं है, ठीक है। टेन का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4, 3 ओवर 4, यहां से भी देख लो ये बेस और ये परपेंडिकुलर 3 ओवर 4, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब ये इसका उलट है 4 ओवर 3, 4 इसका उलट करके लिख दिया। तो आगे आ गया आपका पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में भी उसने फिर चालाकी की है, आपको क्या निकालने को दिया कोसेक थीटा, कोसेकेंट थीटा। अच्छा इसके लिए पहले हम साइन निकालेंगे, तो साइन वैसे तो नहीं निकालने के लिए दिया, लेकिन आप वहां पे निकाल लो, कहाँ पे दिमाग में निकालो या रफ में निकालो। अब मैं यहाँ पे दिमाग में निकालूं तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो 3/5 तो वो उल्टा हो जाएगा 5/3, 5/3, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ये क्या होता है हमारा साइन, देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये तो अगले का होगा। अच्छा अब चेंज कर दिया, इसका उलट कर दिया 5/3। आगे पार्ट नंबर 9 में उसने पूछा हुआ है सीकेंट फाई, तो सीकेंट फाई के लिए हमें कोस फाई चाहिए, तो कोस फाई पूछा भी हुआ है 10 में, पहले कोस फाई निकालो। तो कोस क्या आता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस ये देखो 4/5, 4/5, और ये उल्टा हो जाएगा 5/4। तो ये था काम बेटा, इस ट्राइंगल के लिए हमने ये सारी की सारी अपनी जो आइडेंटिटी थी वो निकाल ली। अब इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, पार्ट 2 खुद करके देखें, शाबाश, एक पेज निकालें इस तरह से अपना बनाएं और सोल्व करें। अच्छा बेटा एक बात आपको बताता जाऊं कि आपने इस वाले एंगल के साथ ध्यान रखना, जब ये एंगल लेंगे ये बेस बन जाएगी। तो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर बी करते हैं, मैं यहीं पे कर देता हूं इसको सोल्व। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास राइट एंगल आ गई बी, कौन सी बी, तो बी के अंदर क्या करना है वही काम करने हैं। देखो साइन थीटा हमारा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, पी ओवर एच, तो इसके अंदर हाइपोटेनस 17 वो नीचे आ जाएगा, और हमारा क्या आएगा परपेंडिकुलर 8 ऊपर। अब इस साइन का उलट क्या आता है कोसेकेंट, तो यहाँ पे इसको उल्टा आगे लिख देंगे 7 ऊपर, 17 8 नीचे। अब कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा क्या आता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस कितनी है 15, हाइपोटेनस कितने है 17, और इसका उलट सेक थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे 17 ओवर 15, उलटा दिया, ठीक है। अब निकालना है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा पहले साइड 8/15, 8/15, और इसका उलट कोट वो नहीं पूछा हुआ। अच्छा अब देखो नेक्स्ट आ गया हमारा फाई के लिहाज से देखना, फाई के लिहाज से देखना है, तो ये एंगल हमारा, तो ये एंगल के साथ की बेस है, अब ये बेस होगी ये परपेंडिकुलर होगा। अगर यहां से समझ आए तो भी समझो, ना आए तो इसको ऐसे थोड़ा रोटेट करके बना लो अपनी ये साइड को। ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे थी ये राइट एंगल, ऐसे ऊपर खड़ी कर दी, तो ये ए ऊपर चला गया, ये बी नीचे आ गया, ये सी, अब इनको नाम दे दो। ये हमारा क्या बन गया, फाई के साथ वाली लाइन क्या बन गई बेस, ये सामने परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया हाइपोटेनस। बच्चों को जरा ऐसे समझ ज्यादा आती है, यहाँ पे बच्चे फिर समझने में थोड़ा मुश्किल फील होता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा वो क्या करते हैं इसी साइड को ऐसे जो सामने होती है इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, तो इस तरह घुमा लें। अब इस साइड को देख के बताना है, अब पहले कोटेजेंट कोट फाई बताना है, तो इससे पहले क्या करेंगे इसका बड़ा भाई जो इसका उलट है, पहले टेन फाई करेंगे, तो टेन फाई क्या होता है, टेन टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 15 बेस 8, तो 15/8, और ये उलट हो जाएगा 8/15। अब फाइन करना है सेक, सेक किसका उलट होता है साइन का, तो यहाँ पे साइन तो हमें निकालने के लिए पूछा नहीं कहीं पे, लेकिन पहले हम साइन निकालेंगे तो कोसेक आएगा। अच्छा साइन थीटा, तो साइन फाई, तो साइन फाई हमारा क्या होगा, क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेनस क्या है 17, तो इसका उलट होगा ये
यहाँ पे हो जाएगा 17/15। अच्छा, अब सेक फाई निकालना है। सेक फाई किसका उल्टा होता है? कोस फाई का। तो पहले कोस फाई निकालते हैं। कोस फाई क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनियस, बेस बटा हाइपोटेनियस, तो 8/17, और ये इसका उलट 17/8। तो ये इस तरह से 10 की 10 हमारी रेशियोज के जो पार्ट थे वो हमने इसको देख के रेशियोज निकाल दी और चार्ट कर दिया इनका। अब सी पार्ट रह गया। सी को बेटा खुद सोल्व करो। शाबाश शाबाश, सी पार्ट को खुद सोल्व करो। मैं कह रहा हूं ना, मैं जब तक यहाँ पे बना देता हूँ, प्रैक्टिस करो। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। टीचर का काम, चाहे कोच का काम हो, चाहे बैट्समैन को कोचिंग सिखा रहा हो, चाहे बॉलर को सिखा रहा हो, उसका काम है एक दफा तकनीक बता देना। अब हर बॉल आपके हाथ से उसने नहीं करवानी, या हर शॉट आपके हाथ से उसने नहीं लगवानी। तो इसी तरह हर क्वेश्चन मैंने नहीं यहाँ पे बोल बोल के बताना। मेरा काम है ताकि आप दोबारा रिवाइंड करके क्लैरिटी से देख लें कहाँ पे आपको समझ कैसे आई, अपना मुआयना कर लें इसके लिए। ठीक है, जैसे हाईलाइट्स होती है मैच के लिए, इस तरह इसको यूज करें हाईलाइट के तौर पे। खुद से सॉल्व करोगे तो आगे जाओगे मैथ में। ठीक है, जब तक मैं बनाता हूं आप ट्राई करें। जी वॉरियर्स, तो कर लिया सॉल्व। अब इधर देखो, इधर देखो, खुद से लिखते जाओ। अब मैंने नहीं बोलना परपेंडिकुलर बेस। साइन क्या होता है? शाबाश सर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरा 5/13, इसका उलट क्या हो जाएगा? 13/5। अच्छा, कोस बेस ओवर हाइपोटेनियस 12/13, इसका उलट 13/12। टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, 5/12। ठीक है, अब कोस फाई के लिहाज से देखना है, तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा 5। देखो, बी सी के दरमियान, सी बी के दरमियान, सी बी के दरमियान 5 लिख लिया, और इसको रोटेट करके वही घुमा के, तो ए बी के दरमियान 12 और ए सी के दरमियान 13। तो ये मेरी देखो, इस एंगल के साथ ये बेस है, ये वाली, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। यहाँ से भी आप देख सकते थे कि ये एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगी। समझ आ गई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोट फाई, कोट फाई नहीं निकाल सकते हम, पहले टेन फाई निकालेंगे, उसका उल्टा ले लेंगे। तो टेन क्या आता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 12/5, 12/5, ये इसका उल्टा हो जाएगा 5/12, 12। ठीक है, अब सेक, तो सेक के लिए फिर से साइन चाहिए, लेकिन साइन क्या नहीं किया उन्होंने, दिया नहीं हुआ, तो फिर से यहाँ पे निकालेंगे। इसलिए हाथ से साइन फाई पहले अपने रफ में या दिमाग में निकालना है, दिमाग में निकालें आप जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे साइन 12/13 ऐसे ही होगा ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो उल्टा लिखेंगे 13/12, 13/12। कोसिक उल्टा है ना। अब कोस, कोस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये 5/13, और ये इसका उलट 13/5। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट इसको देखना था, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थी ये लिखनी थी। जब थीटा लिख रहे हो तो थीटा के लिहाज से देखनी है कि ये बेस बन रही है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है। जब फाई के लिहाज से लिख रहे हो तो देख लेना है कि ये हमारा क्या बन रही है, बेस बन रही है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है। लेकिन इस तरह से देखने में बच्चों को झिझक होती है, तो मैंने कहा था थोड़ा रोटेट करके देख ले। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। चलो जी बेटा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल, राइट ट्राइंगल, यहाँ पे तो एक दी गई है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक ही राइट एंगल दी गई है, ये वाली थोड़ी उलट पुलट करके बनाई है, तो हम कर लेंगे सर, कर लेंगे, लड़ लेंगे हम इससे भी। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है 6 की 6। अगर उन्होंने सीधा पूछा हुआ है, अगर वहां पे मेंशन की हुई है, जैसे यहाँ पे उन्होंने पार्ट दिया गया कि ये वाली करनी है, तब वो वाली करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के एवरेज बताएं, ठीक है, अगर मैं नाम बोलूं किसके बताओ, तो आप जो 11 खेल रहे हैं उनके बता दोगे। अगर मैं नाम ले दूं कि बाबर के बताओ, रिजवान के बताओ, ठीक है, फलां के बताओ, तो आप सिर्फ उनके बताओगे। तो यहाँ पे उन्होंने नाम मेंशन किया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले हमने कौन सी निकालनी है? साइन थीटा निकालना है। अब थीटा एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे, तो थीटा एंगल को हम अगर अपनी जो जुबान है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखें, तो थीटा एंगल, देखो ये एंगल हमारा कौन सा बनता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, तो इसको बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर, हाँ जी, यहाँ पे लिखो, फिर से पढ़ो भाई, बढ़ो भाई, पाकिस्तान हिप हॉप बीट्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब साइड पे क्या आना सर? बाएं हाथ का काम है हमारा, ये 90 का एंगल, इसके सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो आ गई बेस बी, वैल्यू नंबर नहीं दिया हुआ बी। ठीक है, अच्छा, अब थीटा के लिहाज से देख रहे हैं, एंगल हमारा रेफरेंस एंगल कौन सा है? थीटा। रेफरेंस एंगल कौन सा है? थीटा। तो इसके साथ वाली जो लाइन है वही तो हमारी बेस है, तो बेस नहीं, क्या लेना है हमने? परपेंडिकुलर, तो सी हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या पूछता है? पार्ट नंबर 2 में कोस थीटा, तो थीटा हमारा रेफरेंस एंगल, तो
कोस थीटा क्या आती है हमारी, बेस ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो फिर से ये आ गई बी हमारी, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है बोलो, बेस, तो बेस क्या होती है यही वाली लाइन, तो ए ओवर बी, ठीक है। अब आगे क्या निकालना है, थर्ड पार्ट है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहां पे हमारा ये देखो, ये जो सामने है इसके, ठीक है, जो इस एंगल के ऑपोजिट है, इस एंगल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो ये वाली सी, ठीक है, ओवर बेस ए, ठीक है। तीन पार्ट हो गए, अब चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, अब हमने निकालना है साइन फाई, ठीक है। अब दोबारा देखो, अब ये हमारे लिए क्या है, ये एंगल ऐड करना है हमने ये, ठीक है। तो इसके साथ ये तो आ गई बेस हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा क्या आता है, बेस, ओ सॉरी हर दफा बेस बेस मुंह से निकलता है, साइन फाई किसके बराबर, साइन फिलहाल साइन समझो, ये क्या साइन, ये कोस, ये टेन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, अब इसके लिहाज से हमने पहचानना है, तो ये एंगल और ये एंगल के साथ ही एडजेसेंट साइड, अब ये हमारी क्या है, बेस है, बेशक आप ऐसे रफ में लिख लिया करो, अब ये हमारी बेस है और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ये साइड, तो साइन फाई क्या आता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ए बटे हाइपोटेन्यूस बी, ठीक है। अब पांचवा पार्ट, फिफ्थ पार्ट, कोस फाई, कोस फाई, कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो इसको देखो ये हमारा हाइपो हो गया, ऐसे लिख दोगे तो जल्दी दूर से नजर आएगा, ठीक है। तो कोस क्या होता है, बेस, बेस क्या है सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है बी, ये भी हो गया। अब आगे आ जाओ लास्ट पार्ट, टेन, टेन फाई, टेन फाई, टेन क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ए ओवर बेस सी, तो ये थी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो उन्होंने दी हुई थी बुक के अंदर मेंशन की थी, वो हमने फाइंड करनी थी, वो भी निकाल दी, जस्ट प्रैक्टिस। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3, और वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, सेम यही चीज है। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडरिंग एडजॉइनिंग राइट ट्राइंगल, मतलब ये एक राइट ट्राइंगल दी गई है, एडजॉइनिंग का मतलब जो मिला के बनाई गई है साइडें तीनों की तरह, ए बी सी, वेरीफाई दैट, तो हमने ये वेरीफाई करना है कि कोस थीटा को और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो बेटा सिंपल चीज है, फंडामेंटल चीज है, जब हम किसी चीज का 5 है तो 5 को इसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल नहीं रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 से, तो 5 से 5 कटेगा, तो 1 आएगा ही आएगा। मतलब यहाँ पे वो आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं, आपके दिमाग में ये सेटअप ऐड करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के साइन थीटा और कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आता है, बोलो निकाल लो यहाँ पे साइन थीटा, ये आपने रफ में करना है, चलो या नीचे करो सोल्यूशन लिख के। तो साइन थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर पहचान लो यहाँ पे, तो ये पहले लिख दो, पहले नाम कार्यक्रम करो, पहले नाम दो। तो ये 90 का एंगल, 90 के सामने बैठे हैं भाई साहब हमारे हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये एंगल थीटा, इसके लिहाज से देख रहे हैं, तो ये जो लाइन इसकी इनिशियल आर्म है, इसके एंगल के अंदर आ रही है, यूज हो रही है, कंट्रीब्यूट हो रही है, तो वो बेस, ये हमारी बी से बेस, और ये सामने जो ऑपोजिट है, जो बिल्कुल बाहर है, कोई मतलब नहीं, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूस, तो ये कितना हो गया, 3/5। अच्छा जी, अब कोसिक थीटा निकालो, तो कोसिक थीटा निकालोगे तो वो इसका उलट होगा 5/3। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करोगे, पुट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। तो देखो साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई, इसकी जगह ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 5/3, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 1 आ गया, और नीचे लिख दो हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। अब अगला क्वेश्चन टेप दो, सोल्व कर दो मेरे मुन्ना, शाबाश, सोल्व कर दो अगला क्वेश्चन। हाँ जी कर लिया सोल्व, चलिए जी देखिए फिर, तो दूसरे में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कोस थीटा मल्टीप्लाई इनटू सेक थीटा, सीकेंड थीटा, इनको भी क्या प्रूव करना है 1। फिर से कोस थीटा निकालो, मैं नहीं देखने वाला, कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस है मेरी 4, परपेंडिकुलर है मेरा 5, तैयार, सेक थीटा इसका उलट, सेक थीटा 5/4, पुट द वैल्यूज, वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो 4/5 मल्टीप्लाई 5/4, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 आ गया, ठीक है। क्लियर, ऐसे जाना है आपने, जब प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला देखो, अगला दूसरा पार्ट था, ये पार्ट नंबर 2 था, ये लो मैंने पुट कर दिया पार्ट नंबर 2, मैंने गलती नहीं की, पार्ट नंबर 2 ये थी। अब पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 आई थिंक यही होगा फिर tan थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसे, cot थीटा से, और वो भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए,
बिल्कुल ये देखो बेटा, इन क्वेश्चंस को वन के पास लाने के लिए, वन प्रूव करने के लिए इंतहा अदर बहुत बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपने यूज वो करना है जो आपकी बुक के अंदर है, ठीक है। इसी में मैं आपको एक और तरीका बता दूंगा, ठीक है, लेकिन वो यूज नहीं होगा क्योंकि उन्होंने वैल्यूज दी हैं साइड्स की, तो आपने साइड के लिए आते आना है। अब tan थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 3/4, और कोट थीटा इसका उलट क्या आ जाएगा, 4/3। पुट करोगे वैल्यूज तो 3/4 ज़रब, ठीक है, इसमें पुट करनी है वैल्यूज। देखो tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 3/4 इंटू इसकी जगह 4/3, कट करो तो बराबर आ गया 1 के। देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर, हैंस प्रूव्ड। अच्छा एक चीज और कर सकते थे हम यहाँ पे, वो अलाउ नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने साइड स्पीकिंग है। अच्छा हम ये भी लिख सकते थे यहाँ पे tan थीटा मल्टीप्लाई यहाँ पे कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा हमारा बराबर होता है यहाँ पे, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। यहाँ tan थीटा बराबर होता है, tan को इधर ले आओ, कोट को इधर ले जाओ, 1/कोट थीटा। तो अब यहाँ पे आप किसी एक की वैल्यू पुट कर दो, चलो मैं tan की वैल्यू पुट करता हूँ, tan की वैल्यू मैं पुट करूंगा 1/कोट थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कोट थीटा बराबर लाना किसके, 1 के, कोट थीटा मर गया, 1/1। ये भी तरीका है, इस तरह और तरीके हैं, तरीके बहुत है सॉल्व करने के, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट दिलो दिमाग में छा गया होगा। अगर वीडियो पसंद है इसको शेयर लाजमी करना है, लाइक लाजमी करना है, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलती रहे। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर टेम्परेचर 45 से 47-8 तक फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बनाई जाती है, मोबाइल गर्म हो जाता है, तो अप्रिशिएट भी किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।